अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या नाम है भाईजान, पहले आप ये बताइए हमको। मेरा नाम शहाबुद्दीन खान है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी कानपुर शहर का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। तो आप हमको ये बताइए कि आप इससे पहले कितने महीने पहले आप आए थे सऊदी अरब? हम जो सऊदी अरब पहले आए थे वो हम आए थे 4 फरवरी 2025 को, कितने दिन रुक के गए हैं आप? और हम यहाँ से फिर हम 2 मई 2025 को वापस गए? इंडिया वापस चले गए, यानी 3 महीने में 2 दिन कम थे। यानी 3 महीने आप काम करके गए? 3 महीने काम करके गए पूरा। मगर कफील की क्या पोजीशन, शॉर्टकट में बताइए, जो मेन चीज है वो बताइए। कफील की दिक्कत सबसे ज्यादा ये थी कि वो हमको सोने को नहीं देता था जी। सैलरी टाइम टू टाइम मिल रही थी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बस सबसे मेन प्रॉब्लम थी सोने की, कि रात में 2 बजे फोन कर दे रहा है, 12 बजे फोन कर दे रहा है। हाँ। ये दिक्कत ज्यादा थी। अच्छा, तो ये दिक्कत की वजह से आपने बोल दिया कि तुफैल भाई हमको ये कफील नहीं चाहिए। हाँ। हमको घर जाना, हमको घर जाना है। ठीक है जी। आपको घर भिजाया गया? हाँ, घर चले गए। सऊदी पैसा भी मांग रहा था आपसे शायद? हाँ, सऊदी हमसे कर रहा था, मैं 5,000 रियाल दो फिर जाओ। तो हाँ। मैं बोला हमको तो पैसा दिया नहीं है जी। या मेरे इंडिया वाले ऑफिस वाले को पैसा नहीं दिया है। जिसको आपने दिया जिसको आप उससे पैसा बात दिया करो। आप उससे पैसे मांगो। अच्छा, तो आप जब इंडिया गए तो आप कितने दिन के बाद फिर विक्टोरिया ट्रैवल्स में पहुंचे आप? हम इंडिया जाने के 12 दिन के बाद विक्टोरिया ट्रेवल्स पहुंच गए थे। मेडिकल किस दिन हुआ? मेडिकल मेरा हो गया था आपका जो है 13 मई को, यानी 13 मई 2025, यानी 12 तारीख को आप पहुंचे? हम पहुंचे 4 मई को, अच्छा। और 13 मई को हमने मेडिकल करा लिया। अच्छा जी। उसके बाद फिर मेडिकल कराने के बाद कितने दिन के बाद वीजा लग गया आपका? मेडिकल कराने के बाद मेरा 1.5 महीने में काम हो गया था। अच्छा, लेकिन वो हमने बोला था कि मेरे घर में शादी थी जी, तो इसके वजह से 15 दिन हमने एक्स्ट्रा लिए थे कंपनी विक्टोरिया ट्रेवल वाले। अच्छा, तो जब आपने बोला कि हमको जो है तुफैल भाई टाइम चाहिए, मेरे घर में शादी है, तो आपकी बात वहाँ मानी गई कि नहीं मानी गई? नहीं, पूरी मानी गई, 101% बात मानी गई। इस वजह से क्योंकि हम ये चीज लोगों को दिखाना चाहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे ये बात बोलते हैं कि नहीं, ये जो ऑफिस वाले होते हैं बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, और ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि बंदे को भेज के दोबारा फिर बुला लें। तो शहाबुद्दीन भाई एक बात हमको ये बताइए कि जब आप इंडिया से आए थे और आपके भाई ने टिकटॉक से ही नंबर निकाला था मेरा, जी, है ना? जी, जी। उसके बाद जब आप आए थे इंडिया से तो मैंने आपको गारंटी ये दी थी कि अगर कफील अच्छा मिलेगा तो नकल कफाला दिलाएंगे, अगर नकल कफाला नहीं देगा तो हम आपको इंडिया भेजेंगे, इंडिया भेजने के बाद फिर आपको दूसरे वीजे बुलाएंगे और आपका सिर्फ मेडिकल ही लगेगा। सिर्फ मेडिकल ही लगेगा। तो आपको क्या जैसा बोला गया था वैसा मिला या नहीं मिला, ये बताइए। जैसा बोला गया था वैसे ही मिला। उसके बाद दोबारा में मैं सऊदीया आया हूँ, दोबारा आने के बाद फिर वही गारंटी तुफैल भाई ने हमको दिया। हाँ। कि अगर कफील अभी भी सही ना हो, सेकंड टाइम में भी आपको कोई परेशानी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, वो आपके साथ अत्याचार कर रहा हो, तो आप फिर वापस जाओ, फिर मेडिकल कराओ, फिर हम बुलाएंगे दोबारा। मैंने ये बात बोली थी ना। अगर आप शहाबुद्दीन, अगर उस नजरिए से देखा जाए कि आप जब यहाँ से गए थे तो जो पैसा आपने लगाया था वो पैसा तो आप कमा के लेके चले गए वो थे। पैसा तो कमा के लेके चले। सही बात है ना? सही बात है। और जाने के बाद वो पैसा आपका कवर हो गया। जी, जी। उसके बाद आपका सिर्फ मेडिकल ही हुआ था, उसके बाद से दूसरा कुछ नहीं हुआ, ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ही है, कुछ नहीं सिर्फ हुआ। मेडिकल किया गया। बाद में आप जब टिकट पासपोर्ट उठाने आए तो आपसे न पैसे का सवाल हुआ, न किसी चीज का सवाल किया गया। जो मैंने बताया था वही आपको दिया गया, ऐसा है ना? हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल। तो भाई लोग, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ऑफिस को बदनाम करते हैं। विक्टोरिया ट्रैवल्स के अगेन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बदनाम करते हैं, बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई ऑफिस वाला नहीं करता है, हम पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा है वैसा, काफी तरीके की बातें हैं। तो ये हमारे शहाबुद्दीन भाई हैं, बैठे हुए हैं आपके सामने, आप इनसे पूछ लीजिए कि जो भी उनको बताया गया था वो मैंने करके दिखाया। और आने वाले टाइम में मैंने ये भी बोला अगर कफील आपका ना सही हो फिर आप बताइए। अभी हम इनके रूम पे आए हैं, रूम पे आने के बाद इनसे मुलाकात की। सबसे पहले मैंने इनसे ये बात पूछी कि कफील सही है या नहीं सही है। इन्होंने बोला नहीं तुफैल भाई सही है। और उसके बाद फिर इनसे मैंने पूछा कि अगर कोई सैलरी जो मैंने बताई थी 1800 वो मिल रही है नहीं मिल रही? ये बोले नहीं तुफैल भाई मिल रही, वही जो सैलरी बताई थी 1800। 1800 सैलरी मिल रही है। हमें 17 दिन हो गए आए हुए जी। हमें 17 दिन की उन्होंने 1800 के हिसाब से हमें 1020 रियाल सैलरी दे दी। बाकी अब महीना टू महीना स्टार्ट होगा, वो आपको मिलता रहेगा। जी, 1 तारीख से 1 तारीख में महीना होता है, वो पूरी सैलरी मिलेगी। तो ये भाई साहब, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आदमी ऑफिस के बारे में गलत बोलते हैं और जो बिलीव नहीं करते हैं।
ये हमने आपके सामने प्रूफ दे दिया और आने वाले टाइम में जितने भी मेरे पास ड्राइवर आएंगे सबके लिए यही सिस्टम है। आप आइए मेरे ऑफिस से विक्टोरिया ट्रैवल से आने के बाद आपको यही गारंटी दी जाएगी और फिर हम आपकी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद टिकटॉक पे पोस्ट करेंगे। ये हमारा काम है और हमारी काम ही हमारी पहचान है। बाकी आप लोगों के दम पे जो वीडियो हमारा जो ऑफिस चलता है ये आप ही लोगों के दम पे चलता है। हमारी कोई औकात नहीं जो हम ऑफिस चला ले, क्योंकि आप अगर हमको सपोर्ट नहीं करेंगे या आप हमको हमारे ऑफिस में विजिट नहीं करेंगे या आप हमसे बात नहीं करेंगे वीजे के लिए, तो हमारा ऑफिस खोलना बेकार है, क्योंकि आप ही लोगों पे चलता है। बाकी हम अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते हैं। आपकी जो हम जिम्मेदारी लेते हैं वो जिम्मेदारी आपके लिए हमेशा बरकरार रहेगी। हमारी पोजीशन चाहे जैसे भी हो, पैसे हो या ना हो, आपसे एक बार अगर हमारा तुम्हारा कांटेक्ट हो गया, आप आ गए सऊदी अरब में, अगर कफील नहीं सही है आप जाइए दूसरे वीजे पे, आप यहाँ से जाइए खुद लगा कि दूसरे वीजे पे आइए। सारी जिम्मेदारी हमें जैसे साहबुद्दीन भाई के साथ हुआ है। ओके, सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।